उन्होंने कहा युवा ही युवा, जब युवा देश को हिला दे, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। और भाई साहब यहां आगे सरकार बात करेगी। चीन से पूछा कि अब आप यूक्रेन के बारे में क्या करने वाले, उसने कहा रुको मैं जी न्यूज वालों को फोन करता हूं, इंडिया वाले बताएंगे, क्यों ये बताने अब पुतिन कर सकते हैं हमला। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं है, वो पहले पता रखते हैं। शेर है उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सुबह शाम दोनों टाइम अच्छा अच्छा मांस भी खिलाया जाए ना, तो शेर की जिंदगी जिंदगी नहीं है, गिद्दड़ से भी बदतर है। सेम वो है, आपके नए को चलाए फेसबुक देखे, अपने है ये फेसबुक और व्हाट्सएप आप चला लेते हो और जिसको जी में उसको गालियां निकाल देते हो। थोड़ी देर में आए फौजी टैंक, 1000 एक बैठे थे, वो सबको कुचल के मारा सड़क पे, एक कोई जीवता नहीं छोड़ा, भागने भी नहीं दिया उन्होंने, घेर घेर के मारा एक एक को। वो दिन है आज का दिन है, चाइना में को हड़ताल करे देखे। दिनों नया नया क्या हुआ था, 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? जापान इतना सा देश है, छोटा सा देश, 4 टापू है जापान में, और है क्या, रशिया कितना बड़ा देश है, भयंकर वाला बड़ा देश है। जापान रशिया को टिका गया था ढंग से, रशिया ने सरेंडर किया था, तो पूरी दुनिया में चर्चाएं थी कि भाई देश हो तो कैसा हो, जापान जैसा हो, जो रशिया को हरा गया, क्योंकि उनके बच्चे बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, बंदा बंदा लड़ने के लिए तैयार था, तो रशिया जैसे बड़े देश को हरा गया। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान बहुत छोटा, रशिया बहुत बड़ा। फिर जापान के लोग होते ही छोटे छोटे है ना, एकदम छोटे छोटे से होते हैं, एकदम मीची मीची आंखें होती है, छोटे छोटे से। रशिया वाले डाकी होते हैं, मतलब लड़कियों की भी नॉर्मल हाइट मिलेगी 6, 5'11", 5'6", ये लड़कियों की नॉर्मल हाइट है, तो आदमी तो और डाकी है। और उनको ये जापान वाले कूट गए, मतलब जापान वाले को यूं उछल उछल के थप्पड़ मारने पड़े, उसके बावजूद जापान ने रशिया को कूट दिया था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का डायलॉग है कि जापानी बोनों ने, छोटे हाइट के हो गए बोने, जापानी बोनों ने रूसी भालू को हरा दिया था, कि रशिया वाले भालू जैसे होते हैं, उसके बावजूद उनको कौन हरा गए थे, जापानी बोने रूसी भालू को हरा गए थे, रूसी भालू को भी हराने में कामयाब रहे। तो ये तो जापान में राष्ट्रवाद की भावना। फिर दूसरा, जापानियों में स्वावलंबन की भावना है। किसकी भावना है? अपना काम अपने हाथ, खुद के काम खुद किए जाने चाहिए। इसलिए जापान के अंदर आप ऐसे एग्जाम्पल सुन लोगे कि फुटबॉल का मैच हुआ, फुटबॉल के मैच के बाद में जापानी जो खिलाड़ी थे, उन्होंने वहां मैदान के अंदर पूरा कचरा साफ किया, यार कहीं भी कचरा इस प्रकार से गिरना नहीं चाहिए, तो अपने खुद कचरा साफ कर लेते हैं, कचरा साफ करके डाल देते, इसलिए उनके अंदर ये बड़ी भावना रहती है। जापान की और बड़ी बात कि पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। ऐसे एग्जाम्पल आप जापान के अंदर सुनोगे कि 9 बजे वाली ट्रेन एक दिन 9:02 पर आई, 2 मिनट लेट हुई, तो जापान के रेल मंत्रालय ने जापान से माफी मांगी, यात्रियों से माफी मांगी कि हमने आपका बहुमूल्य 2 मिनट का समय बर्बाद किया है ना, और हम आपकी टिकट के पैसे रिफंड कर रहे हैं, और आगे से इस प्रकार की कोई भी गलती एक अपने हैं। 9:15 बजे खिड़की पे जाके पूछते हैं कि 9 बजे वाली कितने बजे आएगी, क्योंकि अपने को पक्का पता है कि 9:15 तक तो नहीं। वो मेरे एक दोस्त हंसते हैं कि उनको एक बार दिल्ली से लखनऊ जाना, तो यार मेरी वो ट्रेन मान लो जैसे 10 बजे ट्रेन थी, तो 10 बजे अब मैं मरता पड़ता लेट हो रहा था, तो कोई 9:50 9:55 तो पहुंचा, और जैसे स्टेशन पे पहुंचा उधर से घोषणा हुई कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन नंबर देश प्लेटफॉर्म नंबर इतने 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 पर आने वाली है। और मैंने, मेरे पास में एक और यात्री खड़े थे, उनका रहा है भाई साहब इंडियन रेलवे आजकल तो पूरा ऑन टाइम, मैं तो घर से भागा था, तो मुझे लगा 10:15 तक तो आएगी, तो हम पहुंच जाएंगे, पर ये तो मैं तो मरे मरे पहुंच गया, वरना निकल जाती है आज तो। उन्होंने कहा कि कब कब की है ट्रेन आपकी? मैंने कहा आज की आ रही है, तो कहा नहीं ये तो कल वाली है, 24 घंटे लेट है। आज वाले तो पता लगाओ आएगी 2-3 घंटे बाद आ जाएगी, इतना क्यों लोड लिया भाई साहब। और अपने को भी ज्यादा मारा मारी नहीं रहती है ना भाई, वहां गए ट्रेन लेट है तो अपने आराम से बैठ जाते, कोई नहीं आगे जा क्या करना, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट काम पड़ा है, चिल लोग है एकदम कूल, को ज्यादा यू मारा मारी के अंदर नहीं रहते हैं अपने। तो ये जापानियों की भावना है। आप जापान में से एग्जाम्पल सुनोगे कि वहां जूते बनाने की एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों ने मालिक को जाकर के तनख्वाह बढ़ा, और मालिक ने कहा नहीं बढ़ाऊंगा तनख्वाह, तो उनका हम हड़ताल करेंगे, तो कर लो जो तुम्हें करना हो, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल क्या की, उन्होंने एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया, 7 नंबर का राइट जूता, 8 नंबर का राइट जूता, 9 नंबर का राइट जूता। अब मालिक के तो काम नहीं आ रहा ना, दोनों जूते बनेंगे तो ही बिकेंगे, तो मालिक फाइनली उनकी बात मानता, उनकी तनख्वाह बढ़ाता है, तब उन्होंने दूसरे पैर का भी जूता बना लिया। काम तो बंद नहीं हुआ। एक अपने हड़ताल कैसे होती है।
कि जूते बनाने की फैक्ट्री वाले हड़ताल करेंगे तो जूते बनाने की फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे, पूरा मार्केट चक्का जाम। ऐसा किसी की भी कोई भी दुकान खुलनी, भाई स्टूडेंट की फीस बढ़ गई तो बंद होने चाहिए स्कूल, या पूरा मार्केट, अरे बंद हो, सब सब बंद हो जाना है भाई साहब। और जबरदस्ती बंद करवा लेते हैं। तो अपने, और एक कि अपने संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान है। मुझे लगता है रोडवेज की बस तो इतनी बापड़ी है, रोडवेज बस में आग लगाई, रोडवेज बस को फूंका, अपने चलते इस प्रकार के कांड कर जाते हैं ना। तो ये कोई भी देश अपने नागरिकों से महान बनता है। किसे महान बनता है? और हम इतने बेलखने लोग हैं कि अगले कई सालों तक और महान बनने की अपनी संभावनाएं नहीं है। वो 2018 के आसपास में हांगकांग ना, हांगकांग, मैंने इस बात बताई शायद पहले कभी, 2018 के आसपास में हांगकांग में चाइना के खिलाफ आंदोलन, 2019 की बात। हांगकांग क्या है, पहले इंग्लैंड के अधीन था, जैसे अपने थे वैसे हांगकांग भी इंग्लैंड के अधीन था। 1996, कब तक? 1996 तक अंग्रेजों का राज था हांगकांग पे। 1996 में अंग्रेज हांगकांग छोड़ के चले गए और चाइना को दे गए हांगकांग को लीज पे कि तुम रख लो, हमारा है पर तुम रख लो। पर वो कह के गए, साइन वगैरह करवा के गए कि भाई अगले 100 साल तक हांगकांग के अंदर शासन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। हांगकांग में अंग्रेज बेचारे थे तो अंग्रेज क्या देखे गए? डेमोक्रेसी। चाइना में चुनाव उनाव नहीं होते, कोई चुनाव नहीं है, एक पार्टी है बस, वो अपना कर लेगी, वो जिसको राष्ट्रपति बना देगी बना दे, चुपचाप बैठे रहो, हमारा काम रूल करना है, तुम केवल उसमें भाग लो, और तुम्हारा कोई भी काम है सरकार ने जो ऑर्डर जारी कर दिया मानना ही पड़ेगा, झकमरा के मानना पड़ेगा, कोई हड़ताल वड़ताल नहीं है। चाइना में ये नहीं होती, हड़तालें नहीं होती। वहां एक बार की थी 1989 में, कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन्होंने हड़ताल कर दी। चाइना में बीजिंग के अंदर एक चौक पड़ता थियानामन, कौन सा चौक है? थियानामन चौक है। उस थियानामन चौक पे बैठ गए और जाकर भाई साहब साडा हक थे रख। सरकार ने कहा कि देखो ट्रैफिक जाम होता है, दिक्कत होती है, राजधानी के बीचों बीच बैठो, खड़े हो जाओ, तुम्हारी बातें मान लेंगे। यस, युवाओं का युवा ही युवा, जब युवा देश को हिला दे, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। और भाई साहब यहां आगे सरकार बात करेगी, थोड़ी देर में आए फौजी टैंक, 1000 एक बैठे थे, वो सबको कुचल के मारा सड़क पे, एक कोई जीवता नहीं छोड़ा, भागने भी नहीं दिया उन्होंने, घेर घेर के मारा एक एक को। वो दिन है आज का दिन है। चाइना में को हड़ताल करे देखे, हड़ताल नाम की चीज ही नहीं है। तो मैं चाइना को तो हमेशा कहता हूं चाइना बंद डिब्बा है, इसलिए अपने को पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये दिन चाइना इतना टूटेगा कि चाइना की समझ नहीं आएगा कितने टुकड़े हो गए, जैसे रशिया टूट गया था। जब भी आप किसी देश में इस प्रकार की चीजें लागू करोगे वो देश टूटेंगे। ये जो भी अमीरी दिखाई देती है कि चाइना विकास कर गया, इसको कोई विकास कहते हैं? एक किसी आदमी को आप पिंजरे में बंद, एक शेर है उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सुबह शाम दोनों टाइम अच्छा अच्छा मांस भी खिलाया जाए ना, तो शेर की जिंदगी नहीं है, गिद्दड़ से भी बदतर है। सेम वो है, आपके नए को चलाए फेसबुक, देखे अपने है ये फेसबुक और व्हाट्सएप आप चला लेते हो और जिसको जी में उसको गालियां निकाल देते हो कि मुकेश अंबानी का जियो लेके मुकेश अंबानी को गालियां निकालनी, ये केवल अपने संभव हो सकता है, चाइना में है ही नहीं, है ही नहीं है। फेसबुक चलती नहीं है, इस प्रकार की कोई चीज ही नहीं होती वहां। तो चाइना ने हांगकांग, अब चाइना ने कहा कि हम हांगकांग को हमारे जैसा बनाएंगे। जैसे हांगकांग में चुनाव किस बात के, हांगकांग ने इस बात का विरोध किया, उनका नहीं भाई करेंगे। तो वहां कोई चाइना की फायरिंग में हांगकांग का एक लड़का मर गया, तो हांगकांग में हड़ताल हो गई। हांगकांग के लोग प्रदर्शन कर रहे चाइना के खिलाफ, चाइना हाय हाय, चाइना हाय हाय। 2019 में उन दिनों हमें विदेश जाना, कहां जाएं, तो उससे पहले हम रशिया जाके थे, इस बार कहां जाएं तो हांगकांग चलते हैं। हांगकांग एकदम अंग्रेज जब इतने टाइम तक रह गए तो लंदन जैसा एकदम यूं अच्छा फील आता है आपको कि आप जैसे यूरोप के अंदर घूम रहे हो वैसा। तो दिलीप सर ने कहा तुम हांगकांग चले जाओ, और कोई 3-4-5 दिन की हमारी छुट्टियां थी, ज्यादा छुट्टियां भी नहीं थी। तो यार यहाँ पे जाकर जो नजदीकी पड़ता है 2-4 दिन में घूम के आ जाओगे। तो 2 देश पड़ते हैं, एक देश है मकाऊ, एक देश है हांगकांग, दोनों जुड़ुआ है। मकाऊ में पुर्तगालियों का रास्ता, हांगकांग के अंदर अंग्रेजों का रास्ता, 2 बड़े बड़े से शहर है, देश का नाम इतना ही है उनके। तो मकाऊ हांगकांग देख के आ जाओ। तो हम पहले दिन मकाऊ देख लिए, मकाऊ के बाद आगे हांगकांग। अब जैसे हम हांगकांग पहुंचे, इधर अपने अखबारों के अंदर आ रहा था हांगकांग में प्रदर्शन वे तेज, हांगकांग में चाइना के खिलाफ चल रहा है युद्ध। अब अपने अखबार में घर वालों ने अखबार पढ़ा, घर वालों ने फोन करके पूछा कि मंगतो कहां हो रहे तुम? मैं क्या, हम हांगकांग है, मरोगे उधर, गोलियां चल रही है, देश के काम आ जाओगे फालतू में, तुम्हारी लाशें कौन लाएगा वहां से, क्यों गए थे, और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें, रक्षाबंधन पे लोग तो घर आते हैं, तुम मर रहे हो वहां जाके गोलियों में।
कहां गोलियां, कहां चल रही? अखबार में हांगकांग में प्रदर्शन है, मगर यहां कुछ ही नहीं है। अखबार में आ रखा, मूर्ख थोड़ी है, तुम फालतू ऐसी बातें करते हो। तो हमें लगा यार हो सकता है बाहर हो, अपने होटल के आसपास नहीं हो। तो दूसरे दिन जब हम घूमने गए तो वहां हमारे गाइड से और लोगों से हमने पूछा कि वो हड़ताल कहां चल रही है, हड़ताल। तो उन्होंने कहा वो तो आज थोड़ी है। तो सैटरडे संडे को होगी। क्यों? तो उस दिन छुट्टी होती है हमारी, तो सैटरडे संडे करेंगे हड़ताल। क्यों? अब क्यों नहीं करते? तो आज तो ऑफिस जाना होता है। तो आप ऑफिस बंद नहीं करवाते? हमारे तो चक्का जाम में सब कुछ बंद कर देते। ना 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 ना, काम के टाइम काम, छुट्टी के टाइम में हड़ताल। तो हमें लगा सैटरडे संडे को इनके भयंकर वाली होगी। तो सैटरडे को हम मार्केट के अंदर घूम रहे थे, तो वहां एक कॉलेज का लड़का और वो चाइना मुर्दाबाद टाइप का एक वो बैनर लिया हुआ वहां पे खड़ा था। तो हम उसके पास चले गए। लड़का सा था, कॉलेज का लड़का था। हमने कहा भाई साहब, वी सपोर्ट हांगकांग, चाइना हाय हाय, उसके सामने नारे लगाए दो चार। और मैं हम तुम्हारे साथ है, क्या करना है, हम भी इस हड़ताल में भाग लेना चाहते हैं। तो उसने कहा कल पीछे पार्क है, पार्क में आ जाना, वहां पर अपने खड़े होके कई तरह नारे लगाएंगे। बस कोई ट्रेन की पटरियां, चक्का जाम, दो चार रोडवेज की बस, मतलब नहीं, ये क्यों करना होता है? एक मैसेज देना होता है गवर्नमेंट को कि हम खिलाफ है, बस। और तुम्हारी गवर्नमेंट इतने में मान भी जाती है। उनका यार कैसे नहीं मानेगी। हम वापस घर आए, घर वालों को वापस फोन आया कि आज तो ना अभी टीवी पे आ रहा है कि कल हांगकांग का एयरपोर्ट बंद है और फ्लाइट्स नहीं उड़ेगी यहां से। अपने टीवी वाले कुछ ही कर सकते हैं, है ना। अपने टीवी वाले, रशिया यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था ना, तो वो किसी ने जोक बनाया था कि पुतिन से पूछा कि अब आप यूक्रेन के बारे में क्या करने वाले। उसने कहा रुको मैं जी न्यूज वालों को फोन करता हूं, इंडिया वाले बताएंगे। क्यों ये बताने, अब पुतिन कर सकते हैं हमला। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं है, वो पहले पता रखते हैं। तो अपने टीवी वाले इधर, कल हांगकांग का एयरपोर्ट रहेगा बंद। तो भाई हमें भी डर लगा, मगर यदि एयरपोर्ट बंद रहा, फ्लाइट नहीं उड़ी और एयरपोर्ट पे नहीं जाने दिया, तो अपना तो वीजा और खत्म हो रहा है। 5-7 दिन का वीजा मिला था, लास्ट दिन था उसका। और यदि नहीं जा पाए तो यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ ये चाइना के कानून और लागू होंगे, भगवान जाने कौन सी जेल में ले जाके पटकेंगे। हमने गाइड से बात की, उसने कहा चल रहे हो यार, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। तो हमने पूछा कितने बजे जाना है हमें एयरपोर्ट। तो उसने कहा भाई एयरपोर्ट तुम्हें 1 बजे जाना, 1 बजे की फ्लाइट है, तो कितने बजे निकलना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई 11 बजे तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम ऐसा काम करना, मैं तुम्हें लेने के लिए 10 बजे जाऊंगा और ये 1 घंटे का रास्ता अपना, और 1 घंटे में अपने पहुंच जाएंगे। 11 बजे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, 2 घंटे की आपके अंदर की कार्रवाई हो जाएगी, 1 बजे तुम्हारी फ्लाइट पकड़ लेना। मगर नहीं, कल तुम्हारे हड़ताल, हमें सब पता चल गया, बावले बनाने बंद कर तू। कल संडे है, कल तुम्हारे बड़ी हड़ताल होगी। तुमने कहा था छुट्टी के दिन बहुत बड़ी हड़ताल करते हैं, एयरपोर्ट जाम करोगे कल तुम। और कल को ट्रैफिक जाम हुआ बीच में और 1 घंटे में नहीं पहुंच पाए तो तू एक काम कर, तू 8 बजे आ जा, तो बीच में जाम भी हो तो 3 घंटे में तो एयरपोर्ट पहुंच ही जाए। उसने कहा अरे मूर्खों, ऐसा कुछ ही नहीं होगा, क्यों नींद खराब कर रहे हो, आराम से सो के तैयार रहना, सामान वामान पैक करना, वो सामान रात को ही पैक कर देंगे, तू 8 बजे तैयार मिलेगा हमें। अब गाइड को तो बेचारे को आना पड़ता है, वरना हम उसकी कंपनी में शिकायत कर दे तो अगली बार वो कंपनी उसको गाइड नहीं, वो देगी नहीं, यात्री नहीं देगी, भाई यहाँ से कोई जाएंगे नहीं टूरिस्ट उसके पास। तो उसने कहा ठीक है यार, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ यार नहीं जाएगा, क्यों फालतू में कर रहे हो। मन्ना 8 बजे इधर रुपए दिए भाई साहब, इधर मिलेगा। वो बेचारा आ गया। उनकी पंक्चुअलिटी इतनी रहती है कि 8 बजे का मतलब 8, वो न तो 8:05 पे आते हैं ना 7:55 पे आते हैं। हम कई बार मजाक करते हैं ये ना पीछे छुपे रहते हैं खंबे के, तो आ तो पहले जाते हैं 8 बजे तक आ गया। भैया इतना पंक्चुअल कैसे हो सकता है, डॉट 8 बजे आगे खड़े होते हैं यार ये। तो मैंने सब जगह देखा वीडियो, एकदम 8 का मतलब 8 बजे आगे खड़े होंगे, तो मैं पीछे कहीं खड़े हो जाते होंगे, फिर आगे कहते होंगे क्या मैं इधर तो और तो इनके क्या होता होगा। अब वो बेचारा 8 बजे आ गया, रोड खाली पड़ी यार, वहां कोई रोड नहीं भरी हुई, रोड खाली। उसने कहा मैंने कहा था ना रोड खाली पड़ी, तुम लेके आए मांगते, अब बैठे रहना 4 घंटे यहाँ पे। हमने वापस कहा कि नहीं, एयरपोर्ट घेरा, एयरपोर्ट वहां अंदर जाने में दिक्कत आएगी, तू हमें छोड़ेगा, वरना तेरे को नहीं छोड़ेगा, अंदर तक छोड़ के आएगा। तू चाइनीज बोलता, हमें तो चाइनीज समझ में भी नहीं आती, ये क्या बोल जाए। उसने कहा कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हें, कौन पकड़ रहा है तुम्हें, कौन रख रहा है यहाँ पे, इतने फूट रहे भी नहीं तुम्हें इधर रखे। अब भाई हम एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट में चारों तरफ प्रदर्शनकारी खड़े, और हमें लगा भाई आज तो लफड़ा, अंदर यूं जीव धक धक करे। हम आगे बढ़े तो उन्होंने रोका हमें और रोके कहा कि भाई डू यू सपोर्ट हांगकांग। मगर यस वी सपोर्ट। उनका ओके, बस खाली यूं बेचारे कर रहे थे, आप हमारा सपोर्ट करो, आप हमारा सपोर्ट करो। हमने 2-4 हांगकांग जिंदाबाद हांगकांग,
आराम से एयरपोर्ट पे गए, कोई फ्लाइट रद्द नहीं, कोई कुछ और नहीं, आराम से फ्लाइट उठ रही। ये होती है हड़ताल। मजा नहीं आया ना? तो थोड़ा कुछ नहीं हो तब तक मतलब ही क्या है? तो देश तभी महान बनेगा जब देश के नागरिक महान होंगे। शासन तंत्रों के भरोसे कभी देश महान नहीं बनते। प्रधानमंत्री कोई आ जाए कोई नहीं आ जाए, जब तक लोग बेलखने रहेंगे तब तक चीजें ऐसी चलती रहेगी। वो मैं रशिया वाली इस बार वाली बात बता ही रहा था आपको। में इस बार हमारे रशिया में गाइड हमें इंडियन मिल गए, एक भैया इंडियन भैया, गुजराती भैया मिल गए, वो मिल गए। तो वो एक कोई रशिया से आगे एक टापू, रशिया में लास्ट साइड में जाके एक टापू पड़ता है केरेलिया, उस केरेलिया टापू पे हम जाके आए। तो वहां से जब वापस आ रहे थे, अब वो गुजराती थे, माता ही मारते आ रहे थे उनसे, भाई अपनी भाषा में बात करने में आसानी रहती है ना यार, वरना तो क्या है, वो गाइड मिलते हैं इंग्लिश वाले गाइड मिलते हैं तो पहले अपने अंग्रेजी दिमाग में बनाते हैं कि चुका है चुकी है इज लगाएंगे हेव लगाएंगे तो थोड़ी बातचीत हो पाती है, ज्यादा बातचीत हो नहीं पाती। अब अपने कुछ ही फेंको। तो ये पता नहीं कोई, मैंने हाथ वाथ साफ करके कागज वागज पड़ा, टिश्यू पेपर पड़ा था, जंगल, प्योर जंगल, एकदम जंगल में से गाड़ी आ रही, और मैंने वो शीशा डाउन किया और मैं जैसे ही उसको रुको रुको रुको, अब मैं क्या इतने में तुम्हें फेंक गया, और उसने कहा मरा दिया तुमने, ये कागज बार क्यों फेंका, क्यों, यहां कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों में अगर मेरा चालान हो जाएगा कि कागज इन्होंने रोड पे फेंका था। मैं यार देख बावड़े मत बना, जंगल में कौन से कैमरे होते हैं। तो उसने कहा यार हाँ तुम्हारी बात सही है, जंगल में इतने कैमरे भी नहीं होते, पर फिर भी यहाँ कई कई जगह कैमरे होते हैं और ऐसे नहीं फेंकना होता है। और दूसरी बात, यदि कैमरे नहीं भी है तो ये तो शुक्र मनाओ कि अपने पीछे से गाड़ी नहीं आ रही कोई। यदि पीछे से कोई रशियन की गाड़ी आ रही होती, वो अपने को आगे गाड़ी लगा के रोकता रहा, अपने तीनों को कूटता, और वो अपने को इंडियन देख के और ज्यादा कूटता कि तुम बाहर के लोग आके हमारे देश को बिगाड़ देते हो, तुम बाहर के लोग आके हमारे देश में कचरा फैलाते हो, हम लोग यहां पर कचरा नहीं फैलाते। मगर राम जी महाराज आगे से ध्यान रखेंगे, तू कहते चौक उठा के लाऊं वापस जेब में डालू, इंडिया ले जाके फेंक दूंगा, यहां रखो ही नहीं और तो क्या कर। खूब त्याग और बलिदान करने पड़ेंगे। आप विदेश में तो इंडिया के अलावा मुझे लगता कहीं चले जाओ, यूरोप में तो बेसिकली रशिया, हांगकांग और मैंने यहाँ सब जगह देखा, हॉर्न नहीं बजाते लोग। हॉर्न बजाने को ये समझते हैं कि पिछली गाड़ी में यदि हॉर्न बज रहा है इसका मतलब पिछली गाड़ी में कोई मर रहा है, इतनी इमरजेंसी है कि कोई मरने वाला है, इसलिए उसको साइड देनी पड़ेगी। हॉर्न बजता ही नहीं है। अपने यहां पे लाल बत्ती है, ऊपर लिख रहा है 67 सेकंड, मतलब 67 सेकंड तक तो आप आगे पीछे भी हिल नहीं सकते। तो बेटे बेटे मैं रशिया वालों को रचता रहता हूं, मगर हमारे यहाँ छोटा टाबर होता है ना, उसको भी बाद में घर वाले, भाई गाड़ी में आप जाके बेटे घर वाले लेके अगले एक बार पी बजा के दिखाओ उसको भी पी बजा के दिखाते हैं। तो ऐसा हॉर्न तो यार हमारे बहुत कॉमन चीज है यार, टावर है टावर को पे, मगर हमारे तो है भाई, किसी के आप घर पे गए, उसके घर से रवाना हो रहे हो, बाहर पहले नमस्ते करके आए, नमस्ते 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 एकदम नमस्ते, फिर गाड़ी में बैठ गए, अब आप गाड़ी रवाना करनी है, रवाना कर देते हैं, वापस एक बार हॉर्न बजाएंगे, कोई मंदिर आ गया, कोई देवरा आ गया, भूमियो सा महाराज आ गया ला और ये मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि अपने हर मंदिर के आगे हॉर्न बजा बजा के जाते हैं और अपने कहते हाजिरी लगा दी। तो मैं ऐसा थोड़ी है कि हनुमान जी बाहर खड़े थे लिख रहे थे, भाई राजवीर हॉर्न नहीं बजा के गया कट पे, आज के अटेंडेंस नहीं लगी इसकी, मगर यार हाजिरी लेके थोड़ी खड़े हैं बात पर, आदत है आपने बिना हॉर्न बजाए। अब मैं उन विदेश में उनको देखता हूं कि गाड़ी इस भाई ये 4 लाइन है गाड़ी की, यदि आपने इसमें गाड़ी डाल दी तो अब इसमें चलेगी, आप इधर नहीं आओगे। आपने नई गाड़ी लाए, अरे जाऊं जाऊं तो लग रहे वाह रे वाह, क्या मतलब हुआ तेरी इस गाड़ी का, यदि 2-4 ऐसे कटना दिखाए। ये नहीं लेते, यू टर्न नहीं लेते जब तक कि वो जेब्रा क्रॉसिंग ना आए, जब वो क्रॉसिंग आएगी उस क्रॉसिंग पे ही लेंगे यू टर्न, ऐसे यू टर्न नहीं ले। और कोई डिवाइडर नहीं, सबसे बड़ी बात है डिवाइडर नहीं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं, उसके बावजूद यू टर्न नहीं लेते। मगर हमारे डिवाइडर होता है तो भी हम बाइक को उठा के लग खुदा दे इधर इधर लिया, इधर इतना लोड नहीं लेते मैं वो,
समय बचाना होता है यार आगे। अच्छा, रोड रोड के बीच में सीधी लाइन है, फिर रोड के बीच में यूं लाइन है, कट कट। यदि ये लाइन है इसका मतलब आप इस लाइन में जा सकते हो, यदि ये लाइन है तब नहीं जा सकते। किसी भी स्कूल के आगे से निकलोगे तो स्पीड 30 हो जानी चाहिए, 30-35 ज्यादा वो लिखा हुआ, 30-35 जितना भी स्कूल के कॉलेज के उनके आगे से निकलो तो वो स्पीड हो जानी चाहिए। मैं बता यहाँ तो अपने स्कूल के आगे से तेज निकालते हैं कि आगे नहीं आ जाएगा, जपीट दे इसके। बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया को, जो दिल देखा आपनान मुझसे बुरा ना। गोरे इस दुनिया की सबसे महान प्रजाति है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उनसे भले इस मामले में कतई कोई लोग है ही नहीं कि वो इन चीजों को, मतलब सिविक सेंस जो होता है कि नागरिक रहते कैसे, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब मैं जापान का जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यार 1945 में जापान के 2 टापुओं पे अमेरिका ने परमाणु डाल दिया। परमाणु का मतलब देश पूरा तहस नहस, कि देश में कुछ भी नहीं बचा उनके। कई साल तक उनके बच्चे जो थे विकलांग पैदा होते रहे, उसके बावजूद जापान यार विश्व शक्ति है कि कितना जल्दी ग्रोथ कर गए कि पूरा देश बना गए। तो ये आप नोटिस करना, घर में पुराने वॉकमैन रखे हुए हो, वॉकमैन वॉकमैन आते थे, गाने सुनने वाले वॉकमैन आते, उन पे आप देखना, उन पे लिखा होगा मेड इन जापान। घर में जितनी टॉर्च टॉर्च रखी उन पे देखना आप मेड इन जापान, है ना। नेल कटर या तो मेड इन कोरिया या मेड इन जापान। तो छोटी छोटी चीजें बना बना के दुनिया में पैसे कमा गए हो। 4 टापुओं का देश है यार, क्या तो खाते होंगे क्या पीते होंगे, उसके बावजूद वो महान शक्ति बना हुआ है दुनिया की। इसका मतलब उसके नागरिक जो एक एक आदमी मरने के लिए तैयार रहता है, और मरना ही पर्याप्त नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप देश के लिए मरो तभी जाके महान हो पाओगे। आप देश के लिए अंदर रहते हुए अच्छे काम करते हो, ये भी तो महानता अपने आप। तो अपने सबसे पहले तो और कुछ ही नहीं, ट्रैफिक नियम का पालन करना ही सीख लो। हम केवल उन लाल बत्तियों पे रुकते हैं जिन पे पुलिस वाले भैया खड़े हैं। यदि कहीं पे पुलिस वाले नहीं होते तो हम उन लाल बत्तियों पे रुकते भी, और उसमें अपने पास नई नई गाड़ी हो तो पुलिस वाला खड़ा तो कहते ऊपर लाऊं, पुलिस वाले के ऊपर से भले निकाल दे पर हम रोकने का नाम नहीं लेते। हॉर्न वाली हो कि भाई लाइन में खड़े हो, आगे दिख रहा है यार आगे नहीं जा सकते, तो हॉर्न बजाने का मतलब क्या है, उस लाइन को बनाए रखा जाए। अपने आप पार्किंग देखा करो कभी, यदि कहीं पे पार्किंग वाले भैया नहीं खड़े तो अपने गाड़ियों की पार्किंग कैसे करते हैं। अब कोई इधर आ गया तो अब इसको निकाले कैसे, उसके खुद की नहीं समझ में आता, बेतरतीब किधर की किधर लगा देते हैं। पार्किंग वाले भैया खड़े हैं, अपने ये भी नहीं पता यार ये गाड़ी अब निकलेगी कैसे, अपने कहते मरा फूटे इसके, निकालेगा तब देखेगा, अपने इसके पीछे गाड़ी लगा दो। आई बात समझ में। तो अपने को कैसा देश बनना चाहिए, जापान कैसा देश बनना चाहिए, यूरोप में किसी जैसे बन जाओ जी, उन जैसे बन जाएंगे उस दिन देश अपने आप ही डेवलप कर जाएगा। वरना इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, दुनिया पे राज करें भले, पर लखन आए नहीं, लखन नहीं आए तो चल रहा है जैसे तैसे करी। और कैसे चल रहा है ये देश अपने बड़ा, अपने को नहीं समझ में आ रहा, कितने बेलखने उसके बावजूद चल रहा है। होता ना कि अमेरिका का कोई एक आदमी था भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक, नास्तिक समझ गए। वो इंडिया का दौरा करके जब जाने लगा तो उसने कहा भगवान है। कहा कैसे, कहा भगवान नहीं हो तो ये देश चले कैसे, ये देश चल रहा है इसका मतलब कोई ना कोई पावर तो है जो इस देश को चला रही है। अच्छा, केसरी सिंह बारट कौन से हत्याकांड में पकड़े गए थे, महंत प्यारे लाल कौन से में, इसमें और कौन कौन पकड़े गए थे लिखो।